नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी द्वीप पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज हम जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्न लेके आए हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। या प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के संग्रहित हैं, इनको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि सुबह के समय नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब आते हैं सीधा हम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो 2 स्टेशन के बीच चली थी वह स्टेशन था मुंबई एंड थाने। मुंबई एंड थाने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुंबई और थाने के बीच यह रेलवे स्टेशन चली थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जब मनाया जाता है वह 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। तो 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में स्थापित हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर मुंबई को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? दलित वर्ग संघ की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की थी। किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने की थी। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था वह 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। ये 1914 से 1918। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र दक्षिण ध्रुव है। विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र सियाचिन रण क्षेत्र है। कौन सा रण क्षेत्र है? विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र, सबसे ऊंचा रण क्षेत्र सियाचिन का रण ग्लेशियर है। युद्ध क्षेत्र सबसे ऊंचा सियाचिन है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ज्योति पुंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ज्योति पुंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ज्योति पुंज नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह अंग की राजधानी थी, चंपा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राज्य की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांचीपुरम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चीन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13।
भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन बोलते हैं। मैकमोहन लाइन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। कहाँ पे पाई जाती है यह? टांग में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, टांग में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर काली मिट्टी होगा। कौन सी? काली मिट्टी। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ, नील की खेती के खिलाफ। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। यूनानी राजपूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था? इनमें से वह किस शासक के दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दरबार में था। शासक के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन हैं? सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। तो सिविल सेवा में पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है और सूर्य के नज़दीक भी यह ग्रह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। नील नदी कहाँ जाकर गिरती है? नील नदी कहाँ जाके गिरती है? तो यह गिरती है भूमध्य सागर में जाके। नील नदी भूमध्य सागर में जाके गिरती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, भूमध्य सागर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राइन नदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को? अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा और रिप्लाई में ऑप्शन ए, बी, सी जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि सुबह के समय जब अपलोड करें वीडियो तो आपका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।